राम राम साजन है भाई। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कल की लिस्ट आने के बाद हड़कंप मचा है, भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में। 250 से ज्यादा नेता कल से आज तक छोड़ चुके हैं। दुनिया की नंबर 1 पार्टी का किस तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह रही है, उससे इस राजनीतिक पार्टियों को एक सबक लेना चाहिए कि जनता जनार्दन होती है और जनता के आगे कोई नहीं है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। कांग्रेस को 2014 में जनता ने ढाया और अब बीजेपी को उसी जगह 2 पर ही लाएगी जहां से 2 से चले थे 2082 में। ये हालात बीजेपी के बने क्यों? बने इसलिए क्योंकि मोदी जी ने अपने खुद को भगवान घोषित कर दिया, बोल दिया कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, ये तो अवतार है कोई, ये जो कह देगा वही हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया? उधार के कैंडिडेट ले लिए, नाम अभी बता देता हूं, जिसकी वजह से हालत हुई। अपने डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की टिकट काट के किनको लिया? देवेंद्र बबली जेजेपी, निखिल मदान कांग्रेस, भव्य बिश्नोई। यहां पे परिवारवाद भी आ रहा है। मोदी जी बड़ा परिवारवाद का शोर मचाते थे। भव्य बिश्नोई भजनलाल का पोता है भाई। कांग्रेस, रितु चौधरी कांग्रेस, दादा राम कुमार गौतम जेजेपी, पवन कुमार जेजेपी, शक्ति रानी शर्मा एचजेपी, श्याम सिंह राणा इंडियन नेशनल लोकदल और संजय कबलाना जेजेपी। ऐसे ऐसे लोगों को उधार के इकट्ठे करके उधार के प्रत्याशी लिए और अपने खुद के जो डेडिकेटेड वर्कर थे उनको टिकट नहीं दिया। अब इससे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या। इससे पहले आपको एक वीडियो में आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने कहना पड़ता है भाई, तसल्ली रखो, बात बनेगी, चिंता ना करो, जल्दी हमारा लिस्ट में नाम आएगा। हौसला के बताइए, कर्मठ तब दिखेगी पार्टी को, तो सबको दिखेगी। मुझे आश्वासन देना पड़ता है सबको कि मैं टिकट की बात बढ़ेगी और उनकी हिम्मत बनानी पड़ती, तो मैं क्या करूं? मैं भी असहाय हूं। पिताजी आप हौसला रखें, आपका हौसले के ऊपर तो हल्का कायम है, आपका वो आपको हौसले के ऊपर तो हल्का चल रहा है पिताजी। आज आप ऐसे टूट जाएंगे तो पिताजी कैसे काम करेगा कार्यकर्ताओं का? पिताजी ये 56,000 वोटों लेने वाला व्यक्ति आज टूट जाएगा तो उन लोगों को क्या होगा पिताजी? मैंने ईमानदार से काम किया है और जिस तरह का मेरे साथ हो रहा है, मुझे इसकी तकलीफ है कि ये किस तरह का काम फैसले हो रहे हैं। हमारे साथ कविता जी टिकट दिया, निखिल मदान को टिकट दी गई है। अब किस तरह की तैयारी आपकी? देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में सोनीपत के मौजूद आदमी सभी कार्यकर्ताओं के बीच में एक रोष है। देखा आपने, ये थे तोशाम से शशि रंजन और दूसरी थी सोनीपत से भूतपूर्व मंत्री कविता जैन, जो कि हरियाणा में राजीव जैन की धर्मपत्नी है। ये हरियाणा में राजीव जैन आधारशिला कह सकते हैं बीजेपी की।
उनको टिकट नहीं दी, रो रहे। करण देव कंबोज रो रहे हैं। तो ये हालात बने इसलिए क्योंकि अपने डेडिकेटेड वर्कर्स को छोड़कर उन पर विश्वास नहीं रहा बीजेपी को। पहले पता क्या होता था, मोदी जी समझते थे मैं जिसको कह दूंगा, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे अंधभक्ति चल रही थी। वो अंधभक्ति जो है धीरे धीरे ये चश्मा दूर हो गया अंधभक्ति का। उससे लोगों में जैसे जागरूकता आई, इनकी हालत ये हो गई है बीजेपी की। 250 से ज्यादा नेता कल और आज तक 250 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। और पार्टी छोड़ने वालों में हैं कौन? बड़े बड़े मंत्री हैं। आपको बता दें, रणजीत चौटाला मंत्री थे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज पार्टी छोड़ दी। कविता जैन मंत्री नहीं है, सोनीपत से विधायक बनती थी, पार्टी छोड़ दी। जगमोहन आनंद बड़े नेता बीजेपी की, पार्टी छोड़ दी। सावित्री जिंदल नया चैलेंज आ गया। कल पता पीछे लोकसभा कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, एक दिन में पार्टी ज्वाइन की पर, और वो कोयला जिसको मोदी जी कहते थे ये कोयला चोर है, उसको टिकट दिया और कुरुक्षेत्र से एमपी भी बना दिया। उसकी मां कहती है कि मैं हिसार से चुनाव लड़ूंगी। ठेंगा दिखा दिया मोदी जी को। और एमपी जो अभी भी नया नया बनाया था, उसने कहा कि मैं मां के फैसले के साथ हूं। ये एक दुर्गति हो चुकी है आज बीजेपी की। उससे आगे चलिए, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला, आदित्य देवलाल, वो लिखते हैं देवलाल लिखते हैं, वो आदित्य देवलाल हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पार्टी छोड़ गए। उसके बाद सुनील राव रेवाड़ी पार्टी छोड़ गए। यानी कुल मिला के 250 नेता, जिनमें मंत्री शामिल है, सब कुछ छोड़ चुके हैं। अब अगली बात सुन लो भाई, नहीं ये हालत जो बीजेपी की हुई है ना, इससे बुरी हालत अगले 2 दिन में कांग्रेस की होने वाली है। उसकी वजह यह है, ध्यान से सुन लो भाई, कान अपने चक्षु खोल के और कान्ना पर्दे दम मैल कान्ना साफ करके, अगले 2 दिन में कांग्रेस की यही हालत, इससे भी बुरी हालत होने वाली है। उसकी वजह यह है, हुड्डा सबको पता है, अभी पीछे 4-5 दिन पहले जब मामला उठा था दोबारा से, हुड्डा साहब रात को पहुंच गए मोदी जी के पास। अब मोदी जी ने कि सुपारी ले ली हुड्डा साहब ने, बोले जी मैं किसी से कोई फैसला नहीं, अगर कर दिया समझौता किसी पार्टी से तो भीतर गए थे 2 मिनट में, रात दी रात न ठाओगे। तो हुड्डा साहब ने ले लिया कांग्रेस की सुपारी। अब कतई ही नहीं होने देना बोला किसी तरह का कोई समझौता। भाई एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आप सारे हरियाणा वासियों से, इस देश के नागरिकों से, हुड्डा साहब बड़े या राहुल गांधी, जिसने संसद में खड़ा होकर राहुल गांधी ने, याद करो क्या बोला था राहुल गांधी के शब्दों में, हम मतलब इंडिया गठबंधन आपको गुजरात में भी हराएंगे, चैलेंज किया था। अब गुजरात में हराने के लिए आम आदमी पार्टी भी वहां बैठी है, उनके भी विधायक हैं। तो राहुल गांधी ने अपनी सारी असेसमेंट करके दिल्ली को भी देखा, गुजरात को भी देखा, और एक बात सामने आई, राहुल गांधी ने खुद रखी है बात कि सर्वे हो के आगे ये हो। भाई आम आदमी पार्टी से समझौता क्यों नहीं? क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद नहीं करना चाहती थी। कुरुक्षेत्र में जो इन्होंने
हरियाणा यूनिट ने जो धोखेबाजी आम आदमी पार्टी के साथ की, उसके बाद आम आदमी पार्टी नहीं करना चाहती, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। लोकसभा चुनाव खत्म होते हुए आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा ने, उनकी स्टेटमेंट चेक कर लीजिएगा, अगले दिन बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया था कि जो है हमारा समझौता यहीं तक था, इसके बाद जो है नो मोर अलायंस, कोई समझौता नहीं होगा। हम ये आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वो चुप बैठे आखिरी टाइम तक, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने अपनी सीवीसी की मीटिंग के अंदर जब ये कहा कि आम आदमी पार्टी से समझौते की क्या संभावना है, अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं चेक की, तो ये भागे इधर उधर। पता लगा जी भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहती, यानी जैसा कि मोदी जी की जो डायरेक्शन आती है, भूपेंद्र हुड्डा तो जग जाहिर है वही करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते जी। अब हालात ये हो गए हैं कि टकरम टकरा, राहुल बड़े या भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये कांग्रेसियों तुम्हें भी सोचना पड़ेगा, 2 दिन बाद तुम्हारी वो हालत होने वाली है, सच के साथ टैगलाइन है मेरी, जो बोलता हूं सच के साथ बोलता हूं। कांग्रेसियों सुन लो मेरे भाई, थारी वो हालत होने वाली है जो बीजेपी वालों की नहीं हुई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ढह गई तो तुम्हारी कोई नहीं, तुम न 3 में रहोगे ना 13 में। अगर ये अलायंस हो गया तो बीजेपी चारों खाने चित, अगर ये अलायंस नहीं हुआ तो तुम 3 में ना 13 में 2 दिन बाद देख लेना। मैं यही बात कहने के लिए आप लोगों के सामने आया था, और आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, राम राम सारा।